हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव श्रीवास्तव माय डिजिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे फेसबुक स्पॉन्सर ऐड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं, कैसे आप बजट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेसबुक स्पॉन्सर ऐड होता क्या है। आपने देखा होगा जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब आप फेसबुक पे ऐड क्रिएट करते हैं तो पैरेलली वो ऐड इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के लिए भी क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपको जो टारगेटेड ऑडियंस मिलती है वो बहुत ही जेन्युइन और एक्चुअल ऑडियंस होती है, क्योंकि आपका जो टारगेट होता है डायरेक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी या उस पर्टिकुलर यूजर्स के साथ होता है जो उन चीजों को सर्च कर रहे हैं, जो उस बारे में अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे जानना चाह रहे हैं। बट आपको ध्यान क्या देना है कि जब आप ऐड क्रिएट करते हैं तो जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, जो ऑडियंस सेट करने का ऑप्शन है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ऑडियंस सेट कर सकते हैं। तो जो ऑडियंस आप सेट कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड वे में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी स्कूल की ऑडियंस चाहिए, किसी स्कूल के लिए एडमिशन चाहिए, तो हमारी ऑडियंस क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि किस क्लास के लिए, प्ले ग्रुप है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। अगर हम सबसे पहले इस चीज को कैटेगराइज कर लें, इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि अब इस ग्रुप की जो ऑडियंस है, कौन सी ऑडियंस मेरे स्कूल के ऐड को देख के कन्वर्ट हो सकती है। मीन्स अगर हम प्ले ग्रुप के लिए ऐड चला रहे हैं तो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स की एज होगी, अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे की एज प्ले ग्रुप में 3 से 4 साल की होती है। तो पेरेंट्स की एज को अगर हम इससे कंपेयर करें तो पता लगेगा कि वो पेरेंट्स की एज 28 टू मैक्सिमम 40, 42, 45 ईयर्स तक की। तो यहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करता है कि आप जो ऐड बना रहे हैं वहां जो आप टारगेट ऑडियंस सेट कर रहे हैं वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है। इसके अलावा जिस लोकेशन पे आप ऐड सेट कर रहे हैं, आपको पता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। अब अगर हम अपना एक ऐड क्रिएट करते हैं और उसको बिना ऑप्टिमाइज किए हुए रन कर देते हैं तो शायद उस ऐड की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी होगी ऑडियंस तक, वो उतनी ज्यादा ना हो। मीन्स अगर आपने एक बजट रखा हुआ है, लेट सपोज आपने 500 का बजट रखा हुआ है और आपने एक ऐड रन किया और आपने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया है, तो उस बजट में वो उस लोकेशन में हर किसी को दिख रहा है। बट अगर आप उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं तो वो फिल्टर्ड हो जाता है डेटा। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हमने टारगेट किया कि मुझे दिल्ली के अंदर पेरेंट्स को टारगेट करना है प्ले ग्रुप के लिए। तो अब दिल्ली रीजन के अंदर ऐसे लाखों यूजर होंगे जो फेसबुक चला रहे होंगे। अब जब हम उसमें सबसे पहले ये फिल्टर लगाते हैं कि जो एज ग्रुप है वो 22 से या 25 से 40 ईयर्स तक है, तो ऑब्वियसली जो बाकी एज ग्रुप्स हैं वो पहले ही बाहर होगा। अब हम टारगेट करते हैं कि फिर कौन से ऑडियंस। तो आपने देखा होगा कि बच्चों को लेके उनके पेरेंट्स में माँ का रोल सबसे ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जो मेरी ऐड है वो सिर्फ फीमेल्स को दिखे। अगर आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स को भी, तो आप पेरेंट्स को में मेल फीमेल दोनों रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब उनका इंटरेस्ट क्या हो, वो किस एरिया में होने चाहिए। तो लेट सपोज अगर हम एक छोटा सा रीजन लेते हैं, सपोज हमने द्वारका का रीजन लिया, तो अब द्वारका में ऐसे भी लोग हैं जो द्वारका से आते हैं और जाते हैं। तो फेसबुक में जब आप ऑडियंस सेट करते हैं तो वहां पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप इस ऐड को किन को दिखाना चाह रहे हैं। वो लोग जो ऑलरेडी उस लोकेशन में रहते हैं, वो लोग जो उस लोकेशन से निकलते हैं, गुजरते हैं, या वो लोग जो कभी उस लोकेशन पे विजिट किया है जिन्होंने। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपके ऐड का जो कॉस्ट है, जो ऐड का बजट है, वो काफी मिनिमाइज हो जाएगा और हम एक्चुअल उन ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे
जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फेसबुक पे हम ऐड कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको रन करते हैं। हम लोग facebook.com ओपन करते हैं। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल लॉगिन कर लेंगे। प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद आपने जो भी पेज बनाया हुआ है, जिस पेज के थ्रू आप ऐड क्रिएट करते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये अकाउंट ऑप्शन, नोटिफिकेशन, मैसेंजर, और यहाँ पे आपको मेन्यू मिलता है। आप मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड। जब आप इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक न्यू टैब ओपन होता है और आपको फेसबुक ऐड मैनेजर के पेज पे फेसबुक रिडायरेक्ट करता है। अब आप देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये कुछ कैंपेन चल रहे होते हैं जिसको हमने अभी पॉज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये 3 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। मीन्स जो आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट बनाना चाह रहे हैं। अगर आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के लिए कैंपेन चला रहे हैं, वीडियोस पे व्यू बढ़ाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं, लीड जनरेशन के लिए चला रहे हैं, कैंपेन के थ्रू आप मैसेज लोगों को मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कन्वर्जन जो तीसरी कैटेगरी है, मीन्स आप उससे कुछ कन्वर्जन चाह रहे हैं, कैटलॉग कुछ सेल करना चाह रहे हैं, या आपने किसी ऑनलाइन साइट के ऊपर ट्रैफिक चाह रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ 3 डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं। आपके कैंपेन का मोटिव जो भी हो आप उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जैसे अभी हम लोग लीड जनरेशन की बात कर रहे थे, तो आप लीड जनरेशन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। साथ ही यहाँ नेम ऑफ योर कैंपेन आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये कैंपेन, एड सेट और एड, मैं इन तीनों में डिफरेंस बता देता हूँ। जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, कैंपेन का नाम देते हैं, बेसिकली वो आपके उस कैंपेन का नाम है। जैसे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो ब्लर पोर्शन है, SSPL लीड जनरेशन, ये उस कैंपेन का नाम है, जहां पे आप एक नाम सेट कर रहे हैं कि हाँ ये कैंपेन का पर्पस क्या है। और दूसरा, आप इसके थ्रू सेट करते हैं कि वो कैंपेन कौन सी पेज के थ्रू रन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एड सेट की बात करें तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि आपका कैंपेन ऑडियंस क्या होगी, प्लेसमेंट क्या होगी, कैंपेन किस टाइम से किस टाइम तक चलेगा, आप कितना अमाउंट इस पे स्पेंड करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आप एड सेट के अंदर डिफाइन करते हैं। और फाइनली आपका एड आता है, जिसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कि जो यूजर देख रहा है। मैं आपको एक स्पॉन्सर एड कैंपेन दिखाता हूं। जैसे मैंने स्क्रॉल किया ये, तो ये देखिए एक स्पॉन्सर एड आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है ये स्पॉन्सर, ये एक स्पॉन्सर एड है। अब यहाँ पे जो आपको ये वीडियो दिख रही है, ये उस कैंपेन का एड मटेरियल है। अगर आप इमेज फॉर्मेट में इसको रन करना चाहें तो आप इमेज चला सकते हैं। अगर आप वीडियोस ऐड करना चाहें तो वीडियोस ऐड कर सकते हैं। तो वो उस कैंपेन का एड मटेरियल होगा। तो हमने सपोज यहाँ पे कैंपेन का नाम डाल दिया टेस्ट लीड जनरेशन, ठीक है। अब इसी एड सेट का नाम लीड जनरेशन फेसबुक, हमने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए सेम, अब यहाँ पे कैटेगरीज है। अगर आप कुछ सोशल इश्यूज या पॉलिटिशियंस के लिए कैंपेन चला रहे हैं तो ये इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स का कैंपेन है। अगर आप हाउसिंग लोन, मॉर्टेज, इनके लिए कैंपेन चला रहे हैं तो हाउसिंग। अगर एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब से रिलेटेड तो जॉब। अगर आप किसी लोन या लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड तो क्रेडिट। बट यहाँ पे आपको कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी है अगर आप जनरल कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि इन कैटेगरीज के लिए कुछ फेसबुक के अपने पैरामीटर्स हैं। कुछ रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स के थ्रू ही इन कैंपेन्स को रन किया जा सकता है। अब हम आते हैं यहाँ पे बाइंग टाइप। यहाँ कैंपेन, क्योंकि हमने लीड जनरेशन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे लीड जनरेशन।
अब हम नीचे आते हैं कि इस कैंपेन का बजट क्या होगा, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट का मतलब कि आप जो भी अमाउंट यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो डेली स्पेंड होता है आपके उस एड पे। और अगर आप लाइफ टाइम बजट करते हैं तो मीन्स आप जितने भी ड्यूरेशन के लिए वो कैंपेन चलाएंगे डिवाइडेड बाय जो आप अमाउंट यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो उतने अमाउंट के बाद आपका कैंपेन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अगर आप शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे जैसे बिड स्ट्रेटेजी लोएस्ट कॉस्ट, मीन्स आपका जो कैंपेन चलेगा वो फेसबुक का जो लोएस्ट कॉस्ट होगा, जो मिनिमम कॉस्टिंग होगी उसके अंदर रन करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आप लीड जनरेशन के पेज पे आएंगे। अब लीड जनरेशन में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म, मीन्स जब कोई यूजर आपके इस कैंपेन को देखता है और उस पर रिएक्ट करता है, मीन्स उस कैंपेन पे क्लिक करता है, तो फर्दर एक्शन क्या हो। इंस्टेंट फॉर्म का मतलब है कि आप यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे लीड जनरेशन के लिए, जहां पे आप फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या इनपुट चाहिए उस ऑडियंस से, उस लीड से। मीन्स सपोज आपने एक स्कूल का कैंपेन चलाया तो मुझे उस पेरेंट्स का नाम चाहिए, उनका मोबाइल नंबर चाहिए, उनकी ईमेल आईडी चाहिए। तो जो हम फॉर्म डिजाइन करेंगे उसमें हम इन सारे फील्ड्स को ऐड करेंगे। अगर आप ऑटोमेटेड चैट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में जब यूजर उस पर रिएक्ट करता है तो वो आपके मैसेंजर से कनेक्ट हो जाता है। अगर आप कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जब यूजर उससे कनेक्ट करता है तो वो डायरेक्टली आपको कॉल कर पाता है। तो जो सबसे बेस्ट वे है वो है इंस्टेंट फॉर्म, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो यूजर की जो डिटेल है वो आपके पास आ जाती है और आप उससे अपने अकॉर्डिंग कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पेजेस के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं कि जो कैंपेन आप चला रहे हैं वो आपके कौन से पेज के थ्रू रन होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे माई डिजिटल गुरु कर लेते हैं। ये माई डिजिटल गुरु मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा जो कैंपेन रन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कैंपेन कैमली किड्स इंडिया पेज के थ्रू रन हो रहा है। उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे माई डिजिटल गुरु किया तो जो भी यूजर कैंपेन देखेगा उसको वो माई डिजिटल गुरु के पेज के थ्रू दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑडियंस डेफिनेशन अभी फेयर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं और अब हम आते हैं अपने कैंपेन को डिजाइन करते हैं। आपने नेक्स्ट किया। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा जो माई डिजिटल गुरु का पेज है वो इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टाग्राम का पेज कनेक्ट हो गया। ये एड नेम जो हमने पहले डाला था। यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, या तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मल्टीपल इमेज दिखानी है, जैसे कि आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं, प्रीव्यू विंडो में, और अगर आप चाहते हैं कि सिंगल इमेज या वीडियोस हो तो सिंगल इमेज। तो यहाँ पे आप एडिट के थ्रू इस मीडिया को चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट ये मीडिया दिख रहा है, इस मीडिया को आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरी मीडिया को ऐड करता हूँ, सपोज ये मैंने ऐड कर दिया, डन। तो ये देखिए ये मीडिया चेंज हो गई। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, जैसे कि आप इस कैंपेन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये प्राइमरी टेक्स्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है। तो आप कैंपेन में यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हेडलाइंस, हेडिंग क्या होगी, मीन्स जब आप कैंपेन को देखेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम फेसबुक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेस्ट हेडिंग, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेस्ट हेडिंग शो हो गया। डिस्क्रिप्शन, जो भी आप यहाँ डिस्क्राइब करते हैं वो इसी के नीचे आता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्राइमरी टेक्स्ट को आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं कैंपेन, ये देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं थोड़े अट्रैक्टिव फॉर्मेट में। अब यहाँ पे डिस्प्ले लिंक, अगर आप कोई URL सजेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे URL दे सकते हैं, वो लिंक दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि यहाँ पे अलग अलग एक्शन बटन है जो आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे साइन अप का बटन आ रहा है, उसकी जगह आप क्या बटन देना चाहते हैं। जैसे अप्लाई नाउ है तो आप देखेंगे अप्लाई नाउ। अब यहाँ पे है क्रिएट फॉर्म, जिसकी हम बात लीड जनरेशन में कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएट फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म का नाम डालेंगे, सपोज टेस्ट फॉर्म हमने डाला। मोर वॉल्यूम,
इंट्रो, फॉर्म का इंट्रो क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि ये सेम इमेज हो, अगर आप चाहते हैं नहीं फॉर्म जब खुले तो कुछ और इमेज आए, तो आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म की हेडिंग क्या होगी, जो कि यहाँ पे हेडलाइन टेस्ट आ रहा है, अगर उसके नीचे आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो लिख सकते हैं। क्वेश्चंस के अंदर आपको जो इनपुट चाहिए, मीन्स जब यूजर क्लिक करता है तो उसको क्या क्या इनपुट देने हैं अप्लाई करने के लिए, मीन्स उसके बाद ही वो रिडायरेक्ट होगा, तो आप यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी है, फर्स्ट नेम है, फोन नंबर है, इसके बाद यूजर इन्फॉर्मेशन है, और भी बहुत चीजें हैं। आपको जो भी लगता है कि हाँ लीड के लिए मुझे ये फील्ड्स मैंडेटरी हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। प्राइवेसी के अंदर जो आपका प्राइवेसी जो कंडीशंस हैं आपके लीड से रिलेटेड, उनका यूआरएल आप यहाँ डिफाइन करेंगे। उसके बाद कोई डिस्क्लेमर है तो आप यहाँ पे कस्टम डिस्क्लेमर ऐड कर सकते हैं। और कंपटीशन में जब वो फाइनली यूजर सबमिट करता है तो फिर उसको क्या मैसेज दिखना चाहिए उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद एक्शन क्या होना चाहिए, मीन्स वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा या वापस आपके होम पेज पे कंटिन्यू कर लेगा, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस लिस्ट में ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है फॉर्म, तो इसलिए मैंने क्रिएट नहीं किया, इस लिस्ट में वो फॉर्म ऐड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और फिर सेव कर सकते हैं। अब हम ये तो हमारा ऐड बन गया, अब ये ऐड किन लोगों को दिखेगा उसको ऑप्टिमाइज जो करते हैं हम, वो अपने लीड जनरेशन पेज के अंदर करते हैं। जब आप लीड जनरेशन के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे बजट है कि स्टार्टिंग डेट क्या होगा, किस टाइम से ये कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग डेट क्या है, किस डेट में ये कैंपेन एंड होगा, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिएट ऑडियंस। इस ऑडियंस को आपको समझना है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप जो कैंपेन बना रहे हैं उस पे पर लीड कॉस्ट क्या आएगी। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ लोकेशन है, एज है, जेंडर है और डिटेल टारगेटिंग है। तो अब अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई है, जैसा कि यहाँ देखिए ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई है, तो आप उनको सेव ऑडियंस से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले न्यू ऑडियंस बनाते हैं। न्यू ऑडियंस के लिए हम सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कैंपेन अपने बजट के अकॉर्डिंग ही लोकेशन को डिफाइन करें। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि यहाँ पे आपको ये अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, मीन्स पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब वो वहां रहते हैं और कभी कभी आते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, मतलब जो वहां रह रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग 4 ऑप्शंस हैं। अब आपको ये देखना है कि हम जो टारगेट कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो कन्वर्जन किन के थ्रू आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है यहाँ पे एरिया, सपोज यहाँ पे हमने डाला दिल्ली, तो ये देखिए दिल्ली इंडिया। अब यहाँ पे दिल्ली पूरा दिल्ली जोन सेलेक्ट हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इस दिल्ली को हटा के हम कर दें द्वारका मोड़ स्टेशन। अब देखिए जब हम प्लेस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रेडियस अलग से ऐड होता है, मीन्स आप इस प्लेस के कितने रेडियस में अपने इस ऐड को विजिबल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जितना ऑप्टिमाइज वे में सेलेक्ट करेंगे आपके कैंपेन की कॉस्ट उतनी कम आएगी। तो ये हमने सपोज द्वारका मोड़ ले लिया। अब आप देखिए मैंने रेडियस बढ़ाया तो वो गुरुग्राम और दिल्ली नोएडा सारा इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप से ये कैंपेन कहाँ किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक आएगा, जेंडर मेल और फीमेल। नेक्स्ट यहाँ पे है डिटेल टारगेटिंग। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि वो ऑडियंस कौन सी होगी। अभी तक हमने डिफाइन किया कि कौन से प्लेस में होगा, इसके बाद हमने डिफाइन किया कि वो एज ग्रुप क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम करते हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं। सपोज ये कैंपेन हमने बिजनेस के लिए चलाया है तो बिजनेस देखिए अब हमने बिजनेस सेलेक्ट किया। आपको देखिए यहाँ पे साइज और इंटरेस्ट दिख रहा है, जिन्होंने अपने प्रोफाइल में बिजनेस इंडस्ट्रीज कुछ ऐड किया हुआ है।
या फिर जो फ्रेंचाइजी के लिए देख रहे हो, या फिर जो मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो। तो इस तरह के कुछ टारगेटिंग ऑडियंस आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं, जो लगता है कि यहाँ से वही ऑडियंस हमारे इस बिजनेस को ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बिजनेस कर दिया, अब यहाँ पे आप मल्टीपल इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इन इंटरेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप इस जो आपने ये प्रोफाइल बनाई है, जो आपने ये ऑडियंस बनाई है, आप इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव दिस ऑडियंस, यहाँ पे आप नाम देते हैं कि किस, आप देखिए यहाँ पे जो भी आपने डिफाइन किए हैं पैरामीटर्स, उनके अकॉर्डिंग ये नाम यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटोमेटिकली प्लेस्ड या फिर मैनुअल। अगर आप ऑटोमेटिकली प्लेस्ड करते हैं तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पैरेलली ऐड रन होता है, वहां पे रिप्ले विजिबल होता है। अगर आप मैनुअली करते हैं, ऑटोमेटिक है तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग प्लेस करेगा, अगर मैनुअल है तो उस केस में आप डिफाइन कर सकते हैं कि किन किन जगहों पे वो ऐड दिखना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार ऐसी एड्स होती हैं जो न्यूज फीड के अंदर जिनका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आप उसको मैनुअल क्लिक करके और यहाँ से उस न्यूज फीड को अनमार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी ऑडियंस और डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। कैंपेन जब हम बनाते हैं तो इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है, कोई भी कैंपेन स्टार्टिंग के 3-4 दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। मैंने देखा है कि कई बार यूजर 2 दिन एड रन करता है और उसके बाद फिर तीसरे दिन बंद कर देता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो हम लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम ऑडियंस सेलेक्ट करना है, फेसबुक को भी थोड़ा टाइम लगता है उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेरा सजेशन होगा कि आप जब कोई ऐड बनाते हैं तो वहां आप 3-4 दिन का टाइम दे उसको, ताकि जो लर्निंग मोड है, जब आप ऐड क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कैंपेन लर्निंग मोड में जाता है। सबसे पहले तो ये अप्रूवल में जाएगा, और जब आप ऐड प्रॉपर्ली क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ विजिबल भी होगा लीड जनरेशन के अंदर कि वो और कितने ऑडियंस को दिख रहा है, आपको कितना रिजल्ट उससे मिल सकता है। अभी क्योंकि मैंने बहुत कंप्लीट ऐड किया नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा, वरना आपको यहाँ पे पूरा रिपोर्ट दिखता है। तो आप कम से कम उसको 3 से 4 दिन ऐड को टाइम दे, चौथे दिन के बाद वो लर्निंग मोड से फिर नॉर्मल मोड पे आता है ऐड, और उसके बाद आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा अगर आपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज सही तरीके से किया है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।